हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वैशाली की वानी। आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। मैं आ गई हूँ अपना बिग बॉस का एक और रिव्यू लेके। आज था बिग बॉस का डे 8 और या फिर हम कह सकते हैं वीकेंड का वार विद सलमान खान। आज था सैटरडे। फॉर अ चेंज अब फ्राइडे एंड सैटरडे हुआ करेगा ये वीकेंड का वार। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू आवर रिव्यू। जल्दी जल्दी से आज रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट जो भी वीकेंड का वार स्टार्ट होता है उसमें स्टार्ट होता है साम दाम दंड भेद से, और शलीन से साम दाम दंड भेद का मतलब जो पूछा जाता है, जिसमें वो बहुत अग्रेशन ले आते हैं, जिसमें वो बिल्कुल ही अग्रेसिव एक्टर बन जाते हैं, जिनको अभी एक सीन लगने वाला है और उनको सीन में करके दिखाना है साम दाम दंड भेद पे। तो उन्होंने जो वो किया उनके मीनिंग्स काफ़ी एक्यूरेट थे, काफ़ी सही थे। बट जो भावनाओं में बह गए, जिसमें सलमान सर ने कहा कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझ पे, तो इट वॉज़ वेरी फनी। शालीन थोड़ा सा है, उसको लगता है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा फुस्सी बम है वो। एंड नेक्स्ट हम आते हैं जो कंटेस्टेंट को हिट एंड फ्लॉप वाला टास्क मिलता है, जिसमें उन्हें हिट वाले पर्सन को माला पहनानी है एंड फ्लॉप वाले पर्सन को फॉर्म डालना है। तो शिव ने दिया अब्दू को। आई थिंक शिव एंड अब्दू आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब्दू, आई डोंट नो अब्दू ने कल शिव को क्यों नहीं दिया, बट या आई फाइंड शिव एंड अब्दू बॉन्ड अच्छा, क्योंकि मैंने उनके थोड़ी बहुत ट्विटर पर क्लिप्स भी देखी है। दे लुक क्यूट। आई डोंट लाइक शिव इतना अभी, बट द फ्रेंडशिप इज़ जेन्युइन, दैट व्हाट आई फील। ओके, एंड शिव ने दिया शलीन को फ्लॉप का। निमृत ने दिया गौतम को हिट। आई वॉज लाइक, रियली गौतम इज़ अ हिट? I don't think so. I cannot see him. I can only see him in दूसरों का मुद्दाज. He doesn't have his own मुद्दा, and I don't know why people have given Gautam this. उसके बाद निमृत ने दिया प्रियंका को फ्लॉप। बहुत एविडेंट है, निमृत, प्रियंका एंड टीना, दे डिडंट लाइक ईच अदर। प्रियंका को ना टीना पसंद करती है ना निमृत पसंद करती है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। सो या यहाँ पे थोड़ा सा कैट फाइट, और जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो काफ़ी उभर के निखर कर आ रहा है। दैट निमृत प्रियंका एंड प्रियंका निमृत, दे बोथ डोंट लाइक ईच अदर। टीना का भी है, बट इन दोनों का तो दोनों तरफ से चल रहा है। उसके बाद नगोरी ने दिया स्टैन और अंकित को। आई थिंक फ्लॉप शो इज़ अंकित। एवरीवन हैव टू गिव इट टू अंकित, क्योंकि अंकित से वो जितना अच्छा हट्टा कट्टा इंसान है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि वो बहुत ओपिनियनेटेड होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं निकला। आई थिंक फ्लॉप शो तो अंकित को देना चाहिए था सबको। उसके बाद सौंदर्या ने टीना को हिट शो दिया और अंकित को फ्लॉप शो दिया। अब्दू ने गौतम को दिया, एंड आई वाज लाइक अब्दू यहाँ पे शिव को दे देता, बट ठीक है। फिर भी मुझे गौतम, शायद उसका अच्छा फ्रेंड होगा, बट गौतम कुछ भी नहीं कर रहा है यार अभी, बिल्कुल ही। और अब्दू ने फ्लॉप दिया अर्चना को। टीना ने दिया सोम्बुल को हिट। आई वाज लाइक, इन दोनों लड़कियों का क्या चल रहा है, मुझे कोई बताओ। एक तरफ टीना बोलती है, हम आगे ही बोलूँगी, उससे पहले मैं अभी बोल देती हूँ। टीना एक तरफ बोलती है कि शालीन को आज के एपिसोड में ही कि शालीन, तू मुझे नहीं लेके गया था, तू सोम्बुल को अंदर लेके गया था, इफ़ आई एम योर फ्रेंड। एंड एक तरफ वो सोम्बुल को हिट बोलती है, सोम्बुल को अपना फ्रेंड बोलती है। आई वॉज लाइक, ये कैसी दोस्त है जिसे अपनी फ्रेंड की खुशी नहीं पच रही है? या तो टीना की सोम्बुल बहुत अच्छी दोस्त है, या फिर शी इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग दैट शी इज़ अ फ्रेंड टू हर। एंड ओके, नेक्स्ट उन्होंने अंकित को फ्लॉप शो दिया, बिल्कुल सही। मान्या ने गौतम को दिया। आई थिंक गौतम ने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, एंड आई थिंक दैट आर श्री, टीना, श्री, मान्या, अब्दू एंड निमृत, तभी उन्होंने सबने गौतम को दिया। ये बात मुझे ज़रूर पॉइंट आउट करनी थी कि गौतम शायद गेम में हमें ना भी दिख रहा हो, शायद ही इज़ मेकिंग गुड फ्रेंड्स। तो या साजिद ने फ्लॉप शो, इसी में सारा ठीक था मेरे लिए, सबकी वाइब्स ये वो सब दिखा। गौतम ने निमृत को दिया, निमृत ने गौतम को दिया, फ्रेंडशिप दिखी उनकी, हाँ उनके वो फ्रेंड्स हैं। उसके बाद मुझे ना सिर्फ साजिद सर का ये बात, साजिद खान का ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने अब्दू को फ्लॉप शो दिया। साजिद, कहीं से भी अब्दू फ्लॉप शो नहीं है, प्लीज़। मतलब अगर आप उनके अगेंस्ट भी वोटिंग कराओगे ना, तो भी शायद, हाँ, बाहर की जनता भी शायद एक या दो जनों से ज़्यादा उन्हें कोई अगेंस्ट में भी वोट नहीं करने वाला है। तो
आपके अगेंस्ट तो मतलब भर जाएगा, आपके तो जो क्या कहते हैं, आपके जो सपोर्टर्स होंगे ना, वो खाली पड़ी पड़ी होगी वो पेटी. बट आई डोंट नो व्हाई ही हैव गिवन अब्दू लाइक दैट. आई थिंक अब्दू ने उन्हें अपना अच्छा दोस्त नहीं बनाया और निमृत को अंदर ले गए, तो आई थिंक ही मस्ट हैव फेल्ट बैड और समथिंग. और जो भी है, उनको अब्दू को समझाने की जिम्मेदारी दी गई थी, एंड अब्दू इजंट कनेक्टिंग विद हिम, आई थिंक कनेक्टिंग विद अदर पीपल. वैसे समझ तो मुझे ये भी नहीं आता कि अब्दू और निमृत की दोस्ती कब हुई, क्योंकि मुझे तो लगा था अब्दू शिव को लिख के जाएगा. बट नॉनदलेस क्या पता कुछ स्ट्रैटेजी हो इसके पीछे, अब्दू की या फिर कलश की. ओके देन इसी वाले में मैं ये ऐड कर के बता देती हूँ कि कैप्टेंसी जो लास्ट में काफ़ी आया था कि कैप्टेंसी आप चाहते हो किसको ना बनाना पड़े. तो इसमें जब फ्लॉप शो वाले लोग थे ना, वो कुछ लोगों के वो चेंज हो गए जब कैप्टन बनाने की बारी आई, और काफ़ी लोगों ने गोरी को भी चुना. और बट साजिद ने उसमें भी अब्दू को ही चुना. अब्दू से कितना प्यार है साजिद खान को, ओ माय गॉड. अभी तक तो कल तक उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, एंड टुडे जब उन्होंने उसको भाव नहीं दिया, ही इज़ जस्ट चेंज. तो इसी में ही हम शिव ने गौतम को दिया, निमृत ने प्रियंका को दिया. पता लग गया दे आर इन फ्रेंड्स, दे आर फ्रेनेमीज, नो दे आर एनिमीज. ओके, नगोरी ने निमृत को दिया, सौंदर्य ने मान्या को दिया, अब्दू ने साजिद को दिया, विच इज वॉज वेरी गुड. गिव इट बैक, बिल्कुल करेक्ट किया. टीना ने प्रियंका को दिया. टीना ने यहाँ पे क्या कहते हैं ना, श्री को दिया, और श्री ने टीना को ही दिया. ओके, इससे पता लग रहा है कि टीना अंकित को भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अंकित को भी फ्लॉप शो दिया था. बट क्या अंकित इज़ अ फ्लॉप, बट वो उन्होंने प्रियंका को कैप्टनसी के लिए बिल्कुल मना कर दिया. ओके, अर्चना ने अब्दू को दिया, शालीन ने अंकित को दिया, सौम्बुल ने प्रियंका को दिया. सौम्बुल और प्रियंका की तो कोई बैड वाइब्स मुझे नहीं लगती, बट ठीक है. और गौतम ने शिव को दिया, श्री ने टीना को दिया, प्रियंका ने निमृत को दिया, अंकित ने गौरी को दिया, स्टैन ने शालीन को दिया, और साजिद का तो मैंने बता ही दिया, उन्होंने अब्दू को दिया. अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो आपको मेरे इस क्लिप से पता लग जाएगा कि एपिसोड में क्या हुआ था. उसके बाद हम आते हैं सलमान सर की मूवी प्रमोशंस पे, जिसमें नीना जी और रश्मिका आई थी. आई लव रश्मिका, मैं बता दूं, आई रियली लव हर. उसके जो डांस नंबर्स हैं जो इतने फेमस हैं, माय गॉड, आई विश आई कैन डांस लाइक हर. ओके, नेक्स्ट प्रियंका. ये जब वो फुटेज वाला जो वो हो रहा था कि आपको फुटेज का देना है, मान्या को दिया गया था कि आपको 3 जनों को देना है ये फुटेज वाला. तो मैं इसमें सीधा उस पर आऊँगी कि मान्या ने प्रियंका को दिया फुटेज का फर्स्ट रनर अप वाला, जो मुझे मान्या पे गुस्सा आ गया उस टाइम पे. क्योंकि अभी अगर हम कल वाले एपिसोड में बैक में जाए, तो जब मान्या और श्री की लड़ाई हो रही थी, तो प्रियंका ने बिल्कुल क्लियरली उसकी मान्या की साइड ली थी कि ब्रो यू कैन नॉट कॉल हर लाइक दैट, ब्रो डोंट कॉल हर लाइक दैट. एंड टुडे शी गेव हर फुटेज का वो. अच्छा, जब वो तुम्हारी तरफ से लड़ रही थी और श्री को गलत, श्री अगर प्रियंका थोड़ा चुप रहती ना, तो श्री वर्सेस मान्या रहता. बट मान्या वर्सेस पीपल जुड़कर वर्सेस श्री होता चला गया, क्योंकि लोग मान्या को किस तरफ आ रहे थे, और उसमें से सबसे आगे खड़ी थी प्रियंका. अगर उसे प्रियंका इतनी फुटेज खाऊ लगती है, तो आई थिंक उसको कल ही उसे चुप करा देना चाहिए था कि यार तू मेरे को दूर रह, तू मेरे से फुटेज मत ले मेरी लड़ाई में, मैं अपना खुद लड़ लूँगी. तब तो मान्या ने कुछ नहीं बोला. बट आज जब फुटेज की बारी आई, जिसको देने की बारी आई, तो फटाफट मान्या ने उसको दे दिया, विच आई फेल्ट प्रियंका के लिए आई रियली फेल्ट बैड. मुझे लगता है कि ना प्रियंका ना फेक नहीं है. आई थिंक कि शी डजंट अंडरस्टैंड दैट शी इज taking footage in between or something. I think she genuinely wants कि कोई गलत हो रहा है तो वो जाके स्टैंड ले. हो सकता है कि जब वो स्टैंड ले रही हो, शायद वो उसका गेम प्लान भी हो सकता है स्टैंड लेने का, या फिर उसके पास अपने मुद्दे नहीं हैं. बट आई थिंक कि प्रियंका इज़ लाइक दैट. शायद वो रियल लाइफ में भी ऐसी होगी कि वो स्टैंड लेने लग जाती होगी. तो मुझे लगता नहीं है कि प्रियंका इज़ फेकिंग इट. अभी तक तो आई डोंट फाइंड हर कि वो फेक कर रही है. बट
जो भी है, मान्या का ये स्टेप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहा। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, ये तो मुझे नहीं पता है, बट मुझे कौन लोग पसंद नहीं है ना, वो मेरी लिस्ट थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही है। बिकॉज इन दिस सीजन नॉट all people are likable, they are very less who are very less likable, that's what I can say. ओके उसके बाद वापस शर्लीन और टीना का एक इशू होता है कि आई वही ट्रस्ट इश्यूज टीना, इट्स बिन जस्ट अ वीक, अभी तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज़ क्या है, तुम्हें ट्रस्ट बनाना ही नहीं चाहिए। अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत 3 महीने पड़े हैं किसी पे भी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। अभी ट्रस्ट को अपने बैक सीट पे बिठा लो। ट्रस्ट तब करना जब कोई तुम्हारा ट्रस्ट जीते। अभी अपना ट्रस्ट पुट इन मत करो, ना ही गौतम में और ना ही शर्लीन में। और क्योंकि मुझे लगता भी नहीं गौतम इज़ अ ट्रू फ्रेंड टू टीना, आई थिंक गौतम इज़ अ ट्रू फ्रेंड टू निमृत, दैट्स व्हाट आई फील। और आई थिंक निमृत एंड टीना, आई डोंट नो हाउ गुड फ्रेंड्स दे आर। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा टीना अपनी ट्रेन का डब्बा बदल रही हैं। आई थिंक शी इज़ चेंजिंग हर फ्रेंड्स और ग्रुप, क्योंकि इसी कन्वर्सेशन के डायरेक्ट बाद शी जस्ट वेंट टू शेव स्टैन नगोरी एंड आई, वो जो वहाँ खड़ी भी थी ना, बात कर रही थी, मैंने कहा पहले तो मैंने इतना कन्वर्सेशन करते हुए टीना को नहीं देखा, और अगर वो कर रही है तो अगर वो बैठी इट मीन्स पक्का ये इसके दिमाग में कोई और गेम प्लान चल रहा है। आई थिंक ये इनकी तरफ होने की कोशिश करेगी, इनके ग्रुप में अपनी जगह बनाने की शायद कोशिश करेगी। वो वहाँ बैठ तो गई, बट ये आगे वाले कमिंग दिस वीक पता लगेगा कि अब वो कितनी गौतम और शर्लीन की या फिर सुम्बुल इन का जो ग्रुप है उसकी फ्रेंड है, उन लोगों की फ्रेंड है, या फिर अब वो अपना ट्रेन का डब्बा बदल रही है। ओके आगे हम जाते हैं तो रात हो जाती है। बेडरूम में प्रियंका अंकित को सजेस्ट करती है कि वो बात करे ना, वो उसके टॉपिक में बोलता है ना कहीं और बोलता है, इससे वो कम दिखेगा। एंड आई थिंक समवेयर प्रियंका इज़ राइट, बट आई फाइंड अंकित इज़ क्वाइट बिकॉज ही इज़ लाइक दैट। आप अगर अपने एक शो के लिए अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर दोगे तो वो भी आई डोंट थिंक सो ठीक है, बट अगर अंकित रियल में ओपिनियंस रखता है तो उसे ज़रूर बोलने चाहिए। अगर वो ओपिनियंस ही नहीं रखता तो फिर उसका बोलने का कोई मैटर नहीं है। प्रियंका तुम उसकी कोई गेम नहीं सुधार पाओगी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद शर्लीन कन्फ्रंट करता है MC स्टैन को कि उसने उसे क्यों दिया और ऐसे क्यों बोला। शर्लीन ये तुम्हें सच बता रहा है कि तुम किसके कितने दोस्त हो और कितने उसके दोस्त नहीं हो। सो जस्ट लीव इट। मूवी प्रमोशन में मैं एक बात बोलना भूल गई शर्लीन के लिए, जब सब डायलॉग्स बोल रहे थे पुष्पा राज वाला, और वो उसने बोला मैं झुकेगा नहीं और उसने अपना उसमें ऐड कर दिया। आई वाज लाइक, और सब हंसने लगे। आई वाज लाइक शर्लीन तुम ना सच्ची फूस की बम हो, तुम मतलब करने कुछ निकलते हो, तुम कर कुछ जाते हो, तुम मतलब कनिंग तो तुम हो ही, बट तुम अच्छे एंटरटेनर भी नहीं हो। मैंने कहा था शायद अपने एक रिव्यू में कि शर्लीन ना चालाकी करने की कोशिश करेगा, उसकी चालाकियाँ ना पकड़ी जाएंगी। शायद मैंने शर्लीन के लिए ये बात कही थी, तो मुझे लग रहा है कि वही चीज़ हो रही है। शर्लीन चालाकियाँ कर रहा है, स्मार्टनेस दिखा रहा है, कोकीनेस दिखा रहा है, बट एवरीथिंग मतलब बहुत टेरिबली फेल हो रहा है सब कुछ। तो या बट वॉज वेरी फनी। आई थिंक आज 2 बार मैं बहुत हंसी हूँ, एक तो अब्दू की बात पे एंड जब वो अब्दू अर्चना की एक्टिंग कर रहे थे, और दूसरा जब शर्लीन की बेइज्जती हो गई। ओके नेक्स्ट हम आते हैं शर्लीन, हाँ ये हमने कर लिया। उसके बाद टीना फिर से शर्लीन और गौतम से बात करती है कि मुझे वही ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अभी भी एंड ऑल ऑफ दैट, आई कैन नॉट गो विद यू गाइस। एंड उसके बाद वो कहता है कि शर्लीन कहता है कि तुझे मतलब मैं तेरे को कितना श्योरिटी दूँ यार, कितना तेरे को चाहिए। फिर उसने उसको फटाफट उसी समय ताना मारा कि तू अंदर जब डिनर था सलमान सर के साथ तो तू मुझे नहीं लेके गया था, तू सुम्बुल को लेके गया था। टीना तुम डिसाइड करो तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए या फिर सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए। अगर तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए तो फिर तो तुम उसको सीधा बता दो कि तू मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, नहीं दे रहा, मैं बाय बाय। अगर तुम कहोगे फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप का मीनिंग बहुत अलग होता है कि जब कोई फ्रेंड लो हो या फिर बहुत खुश हो तो उसके साथ हम रहेंगे। ये नहीं होता कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, कि आपको बुलाएंगे तो आपको अंदर लेके जाना है, आपको नॉमिनेशन से बचाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा और उतना ही डिमांड करो लोगों से जितना आप उन्हें पे बैक कर सकते हो। ओके और प्रियंका थोड़ा सा अपसेट भी हो जाती है अंकित के नेचर से, उसके डायरेक्ट एपिसोड
इस सीन के बाद। तो फिर अंकित प्रियंका आपस में इस बारे में बात करते हैं। आई थिंक अंकित ना थोड़ा सा कम बोलता है एंड प्रियंका एक्सपेक्ट अलॉट फ्रॉम हिम, विच इज़ंट बैड, बट अब अगर वो उसका दोस्त है उसे पता होना चाहिए कि वो कितना ही एफर्ट पुट इन कर सकता है। तो डोंट फील बैड प्रियंका, आई थिंक यू आर अ वेरी गुड प्लेयर, इफ़ यू विल प्ले योर ओन गेम यू विल गो वेरी फर्दर, वट दैट्स व्हाट आई फेल्ट। ओके, साजिद की स्टैंड से कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो कहता है कि मैं अभी कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं गुस्सा करूँगा तो मेरे को शो से निकाल देंगे। एंड आई वाज लाइक ये थोड़ी बहुत असलियत बोली साजिद खान ने, हो सकता है, मुझे लगता है कि वो बहुत गुस्से होंगे क्योंकि जितने उन पे आरोप लगे हुए हैं इतने सीधे साधे तो वो होंगे नहीं, गुस्सा होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी असलियत एक्सेप्ट करी, विच इज़ हम चाहते हैं कि वो अपनी और भी गलतियाँ एक्सेप्ट करें और उन्हें उसके बाद शो से निकाल दिया जाए, पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे, बट ठीक है। उसके बाद शालीन मॉर्निंग में टीना को क्यूट क्यूट पपी बन के सॉरी बोल देते हैं। आई वाज लाइक शालीन, इफ़ यू वांट टू गो फर्दर, इफ़ यू वांट टू बी इन फाइनल्स, इफ़ यू वांट टू प्ले योर गेम, डोंट से सॉरी टू टीना, डोंट से सॉरी टू एनीवन। सुम्बुल को उन्होंने साइड में रखा हुआ है कि एक उन्हें सपोर्ट करती रहेगी, टीना के वो पीछे भागते रहते हैं, पता नहीं शालीन कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं। मुझे तो शालीन की गेम इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना एक ही हफ्ते में, या फिर वो बहुत स्मार्ट है, वो 2-3 अपने क्या कहते हैं बैक सीट पे या फिर बैकअप ऑप्शन रख रहे हैं कि उनके लिए कोई हो जो उन्हें सपोर्ट करता रहे। कुछ भी हो सकता है, हम कहते हैं कि ये स्टूपिड है बट सामने वाला बहुत स्मार्ट भी निकल सकता है। क्या पता शालीन बहुत स्मार्ट हो, वो 2 लड़कियों को इसलिए अपने साथ रख रहे हो कि किसी को भी टाइम आने पे ये यूज़ कर सकें। बट आई वॉन्ट सोम्बुल टू प्ले हर गेम। टीना तो अपना गेम खेल ही रही है, आई वॉन्ट सोम्बुल टू प्ले हर गेम। आई थॉट कि वो बहुत अच्छी है, स्मार्ट है, बट वो बिल्कुल ही बचपना वाली चीज़ उनकी निकल के आ गई है कि वो बच्ची हैं और उन्होंने कोई भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उनके कोई गेम ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि चलेगी यहाँ पे, विच आई वॉन्टेड कि चले। ओके, ये वाली बात मैं बोल चुकी हूँ कि हाँ शालीन सेड सॉरी टू टीना इन दी मॉर्निंग एंड टीना सेड कि तू तो उसको लेके गया था डिनर में, ये वाली बात यहाँ पे हुई थी। ओके, बट मेरे दिमाग में थी कि बोला है। ओके, और उसके बाद अर्चना की किचन फाइट होती है कि वो खाने बना ओ माय गॉड, अर्चना पे इतना क्यों प्रेशर डाल दिया है, प्लीज़ उसे कोई दिया जाए, वो कितने लोगों का खाना अकेले बनाएगी, और उसके बाद अलग अलग खाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई डिडंट फेल्ट गुड अबाउट अर्चना कि उनको कुछ तो मतलब होना चाहिए, अगर वो एक खाना बना रही है फिर 2 खाने बना रही है फिर तीसरा किसी और का बना रही है, तो एटलीस्ट उसे कोई असिस्टेंट दो उसको जो सिर्फ खाना बांट दे लोगों के लिए, क्योंकि अब खाना ख़त्म हो रहा है तो सब उसके ऊपर पड़ रहे हैं। तो जो ये लड़ाई होती है तो पहले ये जो किचन फाइट होने लगती है, पहले अर्चना की होती है सुम्बुल से, प्रियंका अर्चना को से कुछ कटोरी राइस का बोल के जाती है कि आप मेरे नहीं बनाए तो उसके भी मत बनाना। फिर सुम्बुल और अर्चना की लड़ाई हो जाती है, उसके बाद निमृत आ जाती है, फिर निमृत अपना टेम्पर लूज़ कर देती है एंड कि मेरी तबीयत ख़राब है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई रियली फेल्ट बैड देयर फॉर निमृत बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके फेस देख के लग रहा था। बट आई फाउंड कि निमृत के चलाते ही एवरीवन वाज लाइक क्वाइट, मतलब पहले तो लोग चुप ही नहीं हो रहे थे, निमृत को चीखता हुआ देख के एवरीवन जस्ट गॉट क्वाइट इन जस्ट 2 seconds एंड इट वाज लाइक निमृत इज समथिंग, कि वो लड़की के चीखने से सब चुप हो गए, शी इज़ समथिंग। उसके बाद अर्चना जो अब्दू ने जो इमिटेट किया अर्चना को कि मैं अंदर गया एंड ही शी वाज लाइक एंड इट वाज वेरी फनी, आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड। मतलब बिग बॉस सिर्फ लड़ाई नहीं है, बिग बॉस ऐसा फन भी है जो एलिमेंट आई थिंक अब्दू ने लाया है, एंड आई थिंक उसे रखे रहो एंड अब्दू को ना एक टास्क ज़रूर देना कि थोड़ा बहुत वो सबको इमिटेट करे, क्योंकि वर्ड्स उन्हें समझ आए ना आए, वो जो उन्होंने इमोशन पकड़ा है ना वो बहुत सॉलिड पकड़ा था अर्चना का। और फिर अर्चना भी रोने लग गई ऊपर आके कि मैं अब टेप लगा कर खाना बनाऊंगी और आप किसी और को ड्यूटी दो बांटने की। अर्चना इज़ समथिंग, अर्चना इज़ वेरी फनी। अर्चना ना अगर बकवास भी करती है ना तो वो मुंह पे करती है, वो दिल पे नहीं रखती, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर एंड शी इज़ सो फनी। मैंने ट्विटर पे एक पोल देखा था कि राखी सावंत इज़ मोर फनी और अर्चना इज़ मोर फनी, तो उस में लिखा हुआ था कि अर्चना इज़ मोर फनी एंड आई समवेयर एग्री टू इट, कि अर्चना का जो ह्यूमर है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नेचुरल है। राखी सावंत का भी है बट उनका नेचुरल नहीं है, शी जस्ट मेड अप दैट।
बट अर्चना का एकदम निकल के आता है, शी डिडंट रियलाइज दैट शी इज़ फनी एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर। तो या मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई अर्चना की। आज के एपिसोड में मेरे लिए कोई स्टार या फिर कोई फेल नहीं था, बट हाँ फेल मेरे लिए साजिद खान थे, क्योंकि उन्होंने बेचारे अब्दू को मतलब फ्लॉप बना दिया और उसको कैप्टनसी नहीं मिलनी चाहिए कर दिया। तो आई रियली डोंट लाइक इट। अब्दू इज़ माई फेवरेट कंटेस्टेंट, ही इज़ द ओनली वन हु इज़ माई फेवरेट अभी तक। बाकी मुझे टीना थोड़ी पसंद आ रही थी, अब आई डोंट लाइक टीना, आई डोंट लाइक एनी वन अभी तक। बट लेट्स सी, एंड निमृत थोड़ा सा मुझे लगती हैं, बट निमृत इज़ इमर्जिंग एज अ लिटिल बिट स्ट्रोंगर। शायद वो कैप्टन है इसलिए, अब वो कैप्टन नहीं रहेंगी तब देखा जाएगा कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो या दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ रिव्यू। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। मैं रोज़ अपना रिव्यू अपलोड कर देती हूँ 12:30 to 1:30 के बीच में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल से लाइव आने लग जाऊँ। अगर मैं लाइव आऊँगी तो मैं अपना जो भी लाइव के लिए हाफ एन आवर पहले जो भी अपलोड होता है वो मैं डाल दूंगी, ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सब मुझे लाइव टाइम पे कैच कर सकें। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, विच इज़ वैशाली की वानी। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लव एंड लाफ।